नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा। एक बार श्री व्यास जी ने कहा, एक समय नौमशारण्य तीर्थ में शौनक आदि सभी ऋषियों तथा मुनियों ने पुराण शास्त्र के वेता श्री सूत जी महाराज से पूछा, महामुनि, किस व्रत अथवा तपस्या से मनवांछित फल प्राप्त होता है? हम सभी उसे सुनना चाहते हैं, आप कहें। श्री सूत जी बोले, इस प्रकार का प्रश्न देवर्षि नारद ने भी भगवान विष्णु से कहा था। उन्होंने जो कहा था मैं वो आपसे कह रहा हूँ। एक समय योगी नारद जी लोगों की कल्याण की कामना से विविध लोकों में भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक में आ गए और यहाँ उन्होंने अपने कर्म के फल के अनुसार तरह तरह की योनियों में उत्पन्न सभी प्राणियों को अनेक प्रकार के दुख भोगते हुए देखा। उनके मन में विचार आया कि किस उपाय से उनके दुखों का सुनिश्चित रूप से नाश हो सकता है। ऐसा विचार मन में करके वो विष्णु लोक चले गए। वहाँ 4 भुजाओं वाले शंख, चक्र, गदा, पद्म तथा वनमाला से विभूषित शुक्ल वर्ण भगवान श्री नारायण का दर्शन कर उन्होंने देवादिदेव की स्तुति करी। नारद जी बोले, हे वाणी और मन से परे स्वरूप वाले, अनंत शक्ति संपन्न, आदि मध्य और अंत से रहित, निर्गुण और सकल कल्याणमय गुणों से संपन्न, स्थावर जंगात्मक निखिल सृष्टि प्रपंच के कारण भूत तथा भक्तों की पीड़ा को नष्ट करने वाले परमात्मन, आपको मैं नमस्कार करता हूँ। नारद जी की ऐसी स्तुति सुनकर अनंतर भगवान श्री विष्णु जी ने नारद जी से कहा, महाभाग, आप किस प्रयोजन से यहाँ आए हैं और आपके मन में क्या है? आप मुझसे कहें, वह सब मैं आपको बताऊंगा। नारद जी बोले, भगवान, मृत्यु लोक में अपने पाप कर्मों के द्वारा विभिन्न योनियों में उत्पन्न हुए सभी लोग बहुत प्रकार के कलेशों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, किस छोटे उपाय से उनके कष्टों का निवारण हो सकेगा? यदि आपकी कृपा मेरे ऊपर हो तो मैं वो सब सुनना चाहता हूँ, उसे बताएं। श्री भगवान विष्णु ने कहा, हे वत्स, संसार के ऊपर अनुग्रह करने की इच्छा से आपने बहुत ही अच्छी बात पूछी है। जिस व्रत के करने से प्राणी मोह से मुक्त हो जाता है, उसे मैं आपको बताता हूँ, सुने। हे वत्स, स्वर्ग और मृत्यु लोक में दुर्लभ भगवान सत्यनारायण का एक महान पुण्यप्रद व्रत है। आपके स्नेह के कारण मैं इस समय वो आपसे कह रहा हूँ। अच्छे प्रकार से विधि विधान से भगवान सत्यनारायण व्रत करके मनुष्य शीघ्र ही सुख प्राप्त करके परलोक में मोक्ष प्राप्त कर सकता है। भगवान की ऐसी वाणी सुनकर नारद मुनि ने कहा, प्रभु, इस व्रत को करने का क्या फल है? इसका क्या विधान है? इस व्रत को किसने किया और इसे कब करना चाहिए? यह सब विस्तार पूर्वक बताइए। श्री भगवान विष्णु ने कहा, यह सत्यनारायण व्रत दुख शोक आदि का शमन करने वाला, धन्य धान्य की वृद्धि करने वाला, सौभाग्य और संतान देने वाला तथा सर्वज्ञ विजय प्रदान करने वाला है। किसी भी दिन भक्ति और श्रद्धा से समन्वित होकर मनुष्य ब्राह्मणों और बंधु बांधवों के साथ धर्म में तत्पर होकर शाम के समय भगवान सत्यनारायण की पूजा करे। नौवेद्य के रूप में उत्तम कोटि के भोजनीय पदार्थ को सवाया मात्रा में भक्ति पूर्वक अर्पित करना चाहिए। केले के फल, घी, दूध, गेहूं का चूरण अथवा गेहूं के चूरण के अभाव में साठी चावल का चूरण, शक्कर या गुड़, यह सभी भक्ष्य सामग्री सवाया मात्रा में एकत्र कर निवेदित करनी चाहिए। इसके बाद बंधु बांधवों के साथ ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। भक्ति पूर्वक प्रसाद ग्रहण करना चाहिए।
तदंतर भगवान सत्यनारायण का स्मरण करते हुए अपने घर को जाना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्यों की अभिलाषा अवश्य पूर्ण होती है। विशेष रूप से कलयुग में पुण्य प्राप्त करने का यह सबसे छोटा उपाय है। श्री सत्यनारायण भगवान व्रत कथा प्रथम अध्याय समाप्ति। दूसरा अध्याय। श्री सूत जी बोले, हे द्विजों, अब मैं पूर्व काल में जिसने इस सत्यनारायण व्रत को किया था उसे भली भांति विस्तार पूर्वक कहूँगा। रमणीय काशी नामक नगर में कोई अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहा करता था। भूख और प्यास से व्याकुल होकर वह प्रतिदिन पृथ्वी पर भटकता रहता था। भगवान ने उस दुखी ब्राह्मण को देखकर वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर लिया और उस ब्राह्मण से आदर पूर्वक पूछा, हे विप्र, प्रतिदिन अत्यंत दुखी होकर तुम किस लिए पृथ्वी पर भ्रमण करते हो? हे द्विज श्रेष्ठ, यह सब बताओ, मैं सब सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं अत्यंत दरिद्र ब्राह्मण हूँ और भिक्षा के लिए ही पृथ्वी पर घूमा करता हूँ। यदि मेरी इस दरिद्रता को दूर करने का आप कोई उपाय जानते हो तो कृपा पूर्वक बताइए। वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, हे ब्राह्मण देव, सत्यनारायण भगवान विष्णु अभीष्ट फल को देने वाले हैं। हे विप्र, तुम उनका उत्तम व्रत करो, जिसे करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। व्रत के विधान को भी ब्राह्मण से यत्न पूर्वक कहकर वृद्ध ब्राह्मण रूपधारी भगवान विष्णु वहीं पर अंतर्ध्यान हो गए। वृद्ध ब्राह्मण ने जैसा कहा है उस व्रत को उसी तरह अच्छी प्रकार से वैसे ही करूँगा। यह सोचते हुए उस ब्राह्मण को रात में नींद नहीं आई। अगले दिन सुबह उठकर सत्यनारायण भगवान का व्रत करूँगा, ऐसा संकल्प लेकर वह ब्राह्मण भिक्षा के लिए चल पड़ा। उस दिन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत सा धन प्राप्त हुआ। उसी धन से उसने बंधु बांधवों के साथ भगवान सत्यनारायण का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी दुखों से मुक्त होकर समस्त संपत्तियों से संपन्न हो गया। उस दिन से लेकर प्रत्येक महीने उसने यह व्रत किया। इस प्रकार भगवान सत्यनारायण के इस व्रत को करने से श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी पापों से मुक्त हो गया और उसने दुर्लभ मोक्ष पद को प्राप्त किया। हे विप्र, पृथ्वी पर जब भी कोई मनुष्य श्री सत्यनारायण का व्रत करेगा, उसी समय उसके समस्त दुख नष्ट हो जाएंगे। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार भगवान नारायण ने महात्मा नारद जी से जो कुछ कहा, मैंने वह सब आप लोगों से कह दिया है। आगे अब और क्या कहूँ? हे मुनि, इस पृथ्वी पर उस ब्राह्मण से सुने इस व्रत को किसने किया, हम वह सब सुनना चाहते हैं। उस व्रत पर हमारी श्रद्धा हो रही है। श्री सूत जी बोले, मुनियों, पृथ्वी पर जिसने यह व्रत किया उसे आप लोग सुने। एक बार द्विज श्रेष्ठ अपनी धन संपत्ति के अनुसार बंधु बांधवों तथा परिवार जनों के साथ व्रत करने के लिए उद्यत हुआ। इसी बीच एक लकड़हारा वहां आया और लकड़ी बाहर रखकर ब्राह्मण के घर गया। प्यास से व्याकुल वह उस ब्राह्मण को व्रत करता हुआ देखकर प्रणाम करके उससे बोला, प्रभु, आप यह क्या कर रहे हैं और इसको करने से किस फल की प्राप्ति होती है? विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। ब्राह्मण ने कहा, यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है जो सभी मनोरथों को प्रदान करने वाला है। उसी के प्रभाव से मुझे भी यह सब महान धन धान्य आदि प्राप्त हुआ है। जल पीकर तथा प्रसाद ग्रहण करके वो वहाँ से नगर चला गया। सत्यनारायण भगवान के लिए मन से ऐसा सोचने लगा कि आज लकड़ी बेचने से जो धन प्राप्त होगा, उसी धन से भगवान सत्यनारायण का श्रेष्ठ व्रत करूंगा। इस प्रकार मन से चिंतन करता हुआ लकड़ी को माथे पे रखकर उस सुंदर नगर में गया, जहाँ धन से संपन्न लोग रहा करते थे। उस दिन उसे लकड़ी का दुगना मूल्य प्राप्त हुआ।
इसके बाद प्रसन्न मन से वो पके हुए केले का फल, शक्करा, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण सवाया मात्र में लेकर अपने घर आया। उसके बाद उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाकर पूरे विधि विधान से भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया और उस व्रत के प्रभाव से वह धन, पुत्र आदि से संपन्न हो गया और इस लोक में अनेक सुखों का उपभोग करके अंत में वैकुंठ लोक चला गया। श्री सत्यनारायण कथा दूसरा अध्याय समाप्त। तीसरा अध्याय। श्री सूत जी बोले, श्रेष्ठ मुनियों, अब मैं पुनः आगे की कथा कहूँगा, आप लोग ध्यान से सुने। प्राचीन काल में उल्कामुख नाम का एक राजा था। वह जितेंद्रिय, सत्यवादी और अत्यंत बुद्धिमान था। वह विद्वान राजा प्रतिदिन देवालय जाता और ब्राह्मणों को धन देकर संतुष्ट करता था। कमल के समान मुख वाली उसकी धर्म पत्नी शील, विनय और सौंदर्य आदि गुणों से संपन्न तथा पतिपरायण स्त्री थी। राजा एक दिन अपनी धर्म पत्नी के साथ भद्रशिला नदी के तट पर श्री सत्यनारायण का व्रत कर रहा था। उसी समय व्यापार के लिए अनेक प्रकार की पुष्कल धनराशि से संपन्न एक साधु नाम का बनिया वहां आया। भद्रशिला नदी के तट पर नाव को स्थापित करके वह राजा के समीप गया और राजा को उस व्रत में दीक्षित देखकर विनय पूर्वक पूछने लगा। साधु ने कहा, राजन, आप भक्ति युक्त चित्त से यह क्या कर रहे हैं? कृपया करके सब बताइए। इस समय मैं भी सब सुनना चाहता हूँ। राजा बोले, हे साधु, पुत्र आदि की प्राप्ति कामना से अपने बंधु बांधवों के साथ मैं अतुल तेज संपन्न भगवान विष्णु का व्रत करके पूजन कर रहा हूँ। राजा की बात सुनकर साधु ने आदर पूर्वक पूछा, राजन, इस विषय में आप मुझे सब कुछ विस्तार से बताइए। मैं आपके कथा अनुसार इस व्रत और पूजन को करूँगा। मुझे भी कोई संतान नहीं है। इस व्रत को करने से अवश्य ही मुझे संतान की प्राप्ति होगी। ऐसा विचार करके वो आनंद पूर्वक अपने घर आ गया और उसने अपनी भार्या से संतति प्रदान करने वाले इस सत्य व्रत को विस्तार पूर्वक बताया तथा जब मुझे संतति प्राप्त करनी होगी तब मैं इस व्रत को करूँगा। इस प्रकार उस साधु ने अपनी भार्या लीलावती से कहा। एक दिन उसकी लीलावती नाम की सती साध्वी भार्या पति के साथ आनंद चित्त से ऋतुकालीन धर्माचरण में प्रवृत्त हुई और भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से उसकी वह भार्या गर्भिणी हुई। 10वें महीने में उसे कन्या रत्न की उत्पत्ति हुई और वह शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। उस कन्या का नाम कलावती रखा गया। इसके बाद एक दिन लीलावती ने अपने स्वामी से मधुर वाणी में पूछा, आपने जो संकल्प लिया था श्री सत्यनारायण व्रत करने का, आप उसे क्यों नहीं कर रहे हैं? साधु बोला, प्रिय, इसके विवाह के समय मैं उस व्रत को अवश्य करूँगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को भली भांति आश्वस्त करके वह अपना व्यापार करने के लिए नगर की ओर चला गया। इधर कन्या लीलावती पिता के घर में बढ़ने लगी और फिर उस धर्मज्ञ साधु ने नगर में सखियों के साथ क्रीड़ा करती हुई अपनी कन्या को विवाह योग्य देखकर आपस में मंत्रणा करके कन्या के लिए श्रेष्ठ वर का अन्वेषण करो, ऐसा अपने दूत से कहकर शीघ्र ही उसे भेज दिया। उसकी आज्ञा प्राप्त करके उसका दूत कांचन नामक नगर में गया और वहां से एक वणिक का पुत्र लेकर आया। उस साधु ने उस वणिक के पुत्र को सुंदर और गुणों से संपन्न देखकर अपनी जाति के लोगों तथा बंधु बांधवों के साथ संतुष्ट होकर विधि विधान से वणिक पुत्र के हाथ में कन्या का दान कर दिया। और उस समय वह साधु बनिया दुर्भाग्यवश भगवान का वह उत्तम व्रत करना भूल गया।
पूर्व संकल्प के अनुसार विवाह के समय व्रत न करने के कारण भगवान उस पर रुष्ट हो गए। कुछ समय बाद अपने व्यापार में कुशल वह साधु बनिया काल की प्रेरणा से अपने दामाद के साथ व्यापार करने के लिए समुद्र के समीप स्थित रत्नसारपुर नामक सुंदर नगर में गया और अपने श्री संपन्न दामाद के साथ वहां व्यापार करने लगा। उसके बाद वे दोनों राजा चंद्रकेतु के रमणीय नगर में गए। उस समय भगवान श्री सत्यनारायण ने उसे भ्रष्ट प्रतिज्ञ देखकर इसे दारुण, कठिन और महान दुख प्राप्त होगा ऐसा श्राप दे दिया। एक दिन एक चोर राजा चंद्रकेतु के धन को चुराकर वहीं आ गया जहां वे दोनों स्थित थे। वह अपने पीछे दौड़ते हुए दूतों को देखकर भय के कारण धन को वहीं छोड़कर छुप गया। इसके बाद राजा के दूत भी वहां आ गए जहां वो साधु और उसका दामाद था। वहां राजा के धन को देखकर वे दूत उन दोनों को बांधकर ले आए और हर्ष पूर्वक दौड़ते हुए राजा से बोले, राजन, हम 2 चोर पकड़कर लाए हैं, इन्हें देखकर आप आज्ञा दें। राजा की आज्ञा से दोनों शीघ्र ही दृढ़ता पूर्वक बांधकर बिना विचार किए महान कारागार में डाल दिए गए। भगवान सत्यनारायण की माया से किसी ने उन दोनों की कोई बात नहीं सुनी और राजा चंद्रकेतु ने उन दोनों का भी धन ले लिया। भगवान के श्राप से उस व्यापारी साधु की पत्नी भी उसके घर में अत्यंत दुखी हो गई और उनके घर का सारा धन चोर चुरा ले गए। लीलावती शारीरिक और मानसिक पीड़ाओं से युक्त भूख और प्यास से दुखी होकर अन्न की चिंता से दर दर भटकने लगी। कलावती कन्या भी भोजन के लिए इधर उधर प्रतिदिन घूमने लगी। एक दिन भूख से पीड़ित कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां जाकर उसने श्री सत्यनारायण के व्रत पूजन को देखा। वहां बैठकर उसने कथा सुनी और वरदान मांगा। उसके बाद प्रसाद ग्रहण करके वो कुछ रात होने पर घर गई। माता ने कलावती से प्रेम पूर्वक पूछा, पुत्री, रात में तू कहाँ रुक गई थी? तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? कलावती कन्या ने तुरंत माता से कहा, माँ, मैंने एक ब्राह्मण के घर में मनोरथ प्रदान करने वाला व्रत देखा है। अपनी कन्या की बात को सुनकर लीलावती उस व्रत को करने के लिए उद्यत हुई और प्रसन्न मन से उस साध्वी ने बंधु बांधवों के साथ भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया और इस प्रकार प्रार्थना की कि भगवान, आप हमारे पति और जवाई के अपराध को क्षमा करें। वो दोनों अपने घर शीघ्र आ जाएं। इस व्रत से भगवान श्री सत्यनारायण पुनः संतुष्ट हो गए और उन्होंने श्रेष्ठ राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, राजन, प्रातः काल होते ही उन दोनों व्यापारियों को छोड़ दो और वह सारा धन भी दे दो जो तुमने इस समय ले लिया है, अन्यथा राज्य, धन और पुत्र सहित तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। राजा से स्वप्न में ऐसा कहकर भगवान सत्यनारायण अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद प्रातः काल राजा ने अपने सभासदों के साथ बैठकर सभा में अपना स्वप्न बताया और कहा, दोनों बंदी वाणिक पुत्रों को शीघ्र ही मुक्त कर दिया जाए। राजा की ऐसी बात सुनकर वे राजपुरुष दोनों महाजनों को बंधन मुक्त करके राजा के सामने लाकर विनय पूर्वक बोले, महाराज, बेड़ी बंधन से मुक्त करके दोनों वणिक पुत्र लाए गए हैं। इसके बाद दोनों महाजन राजा श्रेष्ठ चंद्रकेतु को प्रणाम करके अपने पूर्व वृतांत का स्मरण करते हुए भयभीत हो गए और कुछ ना बोल सके। राजा ने उन दोनों को देखकर आदर पूर्वक कहा, आप लोगों को प्रारब्धवश यह महान दुख प्राप्त हुआ है। इस समय अब आपको कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर उनकी बेड़ियां खुलवा दी गई। राजा ने वस्त्र अलंकार देकर उन दोनों वणिक पुत्रों को संतुष्ट किया।
तथा सामने बुलाकर वाणी द्वारा अत्यधिक आनंदित किया। पहले जो धन लिया था उसका दुगना दिया। उसके बाद राजा ने पुनः उनसे कहा, साधु अब आप अपने घर को जाएं। उन्होंने राजा को प्रणाम किया और कहा, आपकी कृपा से आज हम घर जा रहे हैं। ऐसा कहकर वो दोनों अपने घर की ओर प्रस्थान करते हैं। श्री सत्यनारायण भगवान व्रत कथा 3 अध्याय। 4 अध्याय। श्री सूत जी बोले, साधु बनिया मंगलाचरण कर ब्राह्मणों को धन देकर अपने नगर के लिए चल पड़ा। साधु के कुछ दूर जाने पर भगवान सत्यनारायण की उसकी सत्य की परीक्षा लेने की इच्छा हुई। भगवान सन्यासी रूप धारण करके आए और बोले, साधु तुम्हारी नाव में क्या भरा हुआ है? तब धन के मद में चूर दोनों महाजनों ने अवहेलना पूर्वक हंसते हुए कहा, दंडिन क्यों पूछ रहे हो? क्या कुछ द्रव्य लेने की इच्छा है? हमारी नाव में तो लता और पत्ते भरे हैं। ऐसी निष्ठुर वाणी सुनकर तुम्हारी बात सच हो जाए, ऐसा कहकर सन्यासी का रूप धारण किए हुए भगवान कुछ दूर जाकर समुद्र के समीप बैठ गए। साधु के चले जाने पर नित्य क्रिया के पश्चात उतरी हुई अर्थात जल में ऊपर की ओर उठी हुई नौका को देखकर साधु अत्यंत आश्चर्य में पड़ गया और नाव में लता और पत्ते देखकर मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। होश में आने पर उसको चिंता हुई। तब उसके दामाद ने उससे कहा, आप शोक क्यों करते हो? दंडी साधु ने श्राप दे दिया है। इस स्थिति में वे ही चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। उन्हीं की शरण में हमें चलना चाहिए, वहीं हमारे मन की इच्छा पूर्ण होगी। दामाद की बात सुनकर वह साधु बनिया उनके पास गया और वहां दंडी साधु को देखकर उसने भक्ति पूर्वक उन्हें प्रणाम किया और आनंद पूर्वक कहने लगा, आपके सम्मुख मैंने जो कुछ कहा है असत्य भाषण रूप में वह अपराध किया है। आप मेरे इस अपराध को क्षमा करें। ऐसा कहकर बारंबार प्रणाम करके वह महान शोक से आकुल हो गया। दंडी ने उसको रोता देखकर कहा, हे मूर्ख, रो मत, मेरी बात सुनो। मेरी पूजा से उदासीन होने के कारण तथा मेरी आज्ञा से ही तुमने बारंबार दुख प्राप्त किया है। भगवान की ऐसी वाणी सुनकर वो उनकी स्तुति करने लगा। साधु ने कहा, हे प्रभु, यह आश्चर्य की बात है कि आपकी माया से मोहित होने के कारण ब्रह्मा आदि देवता भी आपके गुणों और रूपों को यथावत रूप से नहीं जान पाते। फिर मैं मूर्ख आपकी माया से मोहित होने के कारण कैसे जान सकता हूँ? आप मुझ पर प्रसन्न हो, मैं अपनी धन संपत्ति के अनुसार आपकी पूजा करूँगा। मैं आपकी शरण में आया हूँ। मेरी नौका में जो भी धन था आप उसकी और मेरी रक्षा करें। उस बनिए की ऐसी भक्ति युक्त वाणी सुनकर भगवान जनार्दन संतुष्ट हो गए और भगवान श्री हरि उसे अभिष्ट वर प्रदान करके वहीं अंतर ध्यान हो गए। इसके बाद वह साधु अपनी नौका को धन धान्य से परिपूर्ण देखकर वो खुश हो गया। भगवान सत्यदेव की कृपा से हमारा मनोरथ सफल हो गया। ऐसा कहकर उसने स्वजनों के साथ भगवान की विधिवत पूजा की। भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से वह आनंद से परिपूर्ण हो गया और नाव को प्रयत्न पूर्वक संभालकर उसने अपने देश के लिए प्रस्थान किया। साधु बनिए ने अपने दामाद से कहा, वह देखो, मेरी रतनपुरी नगरी दिखाई दे रही है। इसके बाद उसने अपने धन के रक्षक दूत को अपने आगमन का समाचार देने के लिए अपनी नगरी में भेजा। उसके बाद उस दूत ने नगर में जाकर साधु की पत्नी को देखकर हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उसके लिए अभिष्ट बात कही। सेठ जी अपने दामाद तथा बंधु वर्गों के साथ बहुत सारे धन धान्य से संपन्न होकर नगर के निकट पधार गए हैं। दूत के मुख से यह बात सुनकर वो महान आनंद से भर गई
और उस साध्वी ने श्री सत्यनारायण की पूजा करके अपनी पुत्री से कहा, मैं साधु के दर्शन के लिए जा रही हूँ, तुम शीघ्र ही आ जाओ। माता का ऐसा वचन सुनते ही व्रत को समाप्त करके प्रसाद का त्याग करके वह कलावती भी अपने पति का दर्शन करने चल पड़ी। ऐसा करने से भगवान सत्यनारायण रुष्ट हो गए और उन्होंने उसके पति को नौका के साथ धन का हरण करके जल में डुबो दिया। इसके बाद कलावती कन्या अपने पति को न देखकर महान शोक में डूब गई और पृथ्वी पर गिर पड़ी। नाव का अदर्शन तथा कन्या को अत्यंत दुखी देखकर भयभीत मन से साधु बनिए ने सोचा, यह क्या हो गया। नाव का संचालन करने वाले सभी चिंतित हो गए। तदंतर वह लीलावती भी कन्या को विहल देखकर बहुत दुखी होकर विलाप करने लगी और अपने पति से बोली, अभी अभी नौका के साथ वो कैसे अलक्षित हो गया। न जाने किस देवता की उपेक्षा से वह नौका हरण कर ली गई, अथवा श्री सत्यनारायण का महात्म्य कौन जान सकता है। ऐसा कहकर स्वजनों के साथ विलाप करने लगी और कलावती कन्या को गोद में लेकर रोने लगी। कलावती कन्या भी अपने पति के नष्ट हो जाने पर दुखी हो गई और पति की पादुका लेकर उनका अनुगमन करने के लिए उसने मन में निश्चय किया। कन्या के इस प्रकार के आचरण को देखकर भार्या सहित वह धर्मज्ञ साधु बनिया अत्यंत शोक में डूब गए और सोचने लगे, या तो भगवान सत्यनारायण ने यह अपहरण किया है, अथवा हम सभी भगवान सत्यदेव की माया से मोहित हो गए हैं। अपनी धन शक्ति के अनुसार मैं भगवान सत्यनारायण की पूजा करूंगा। सभी को बुलाकर इस प्रकार कहकर अपने मन की इच्छा प्रकट की और बारंबार भगवान सत्यदेव को दंडवत प्रणाम किया। इससे भगवान सत्यदेव प्रसन्न हो गए। भक्त वत्सल भगवान ने कृपा पूर्वक कहा, तुम्हारी कन्या प्रसाद छोड़कर अपने पति को देखने चली आई। निश्चय ही इसी कारण उसका पति अदृश्य हो गया। यदि घर जाकर प्रसाद ग्रहण करके वह पुनः आए तो हे साधु बनिया, तुम्हारी पुत्री को पति की प्राप्ति होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। कन्या कलावती भी आकाश मंडल से ऐसी वाणी सुनकर शीघ्र ही घर चली गई और उसने प्रसाद को ग्रहण किया और पुनः वापस आकर उसने स्वजनों और अपने पति को देखा। तब कलावती कन्या ने अपने पिता से कहा, अब तो घर चले, विलंब क्यों कर रहे हैं। कन्या की वह बात सुनकर वणिक पुत्र संतुष्ट हो गया और विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का पूजन करके धन धान्य और बंधु बांधवों के साथ अपने घर को गया। तदंतर पूर्णिमा तथा संक्रांति पर्वों पर भगवान सत्यनारायण का पूजन करते हुए इस लोक में सुख भोग कर अंत में वह सत्यपुर बैकुंठ लोक में चला गया। सत्यनारायण व्रत कथा चौथा अध्याय 5वां अध्याय। श्री सूत जी बोले, श्रेष्ठ मुनियों, इसके बाद मैं दूसरी कथा कहूँगा, आप लोग सुने। अपनी प्रजा का पालन करने में तत्पर तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने सत्यदेव के प्रसाद का परित्याग करके दुख प्राप्त किया। एक बार वह वन में जाकर वहाँ बहुत से पशुओं को मारकर वट वृक्ष के नीचे आया। वहाँ उसने देखा कि गोपगण बंधु बांधवों के साथ संतुष्ट होकर भक्ति पूर्वक भगवान सत्यदेव की पूजा कर रहे हैं। राजा यह देखकर भी अहंकारवश ना तो वहाँ गया और ना ही भगवान सत्यनारायण को उसने प्रणाम किया। पूजन के बाद सभी गोपगण भगवान का प्रसाद राजा के समीप रखकर वहां से लौट गए और इच्छा अनुसार उन सभी ने भगवान का प्रसाद ग्रहण किया। इधर राजा ने प्रसाद ग्रहण नहीं किया और राजा को प्रसाद का परित्याग करने से बहुत दुख प्राप्त हुआ। उसका संपूर्ण धन धान्य एवं सभी 100 पुत्र नष्ट हो गए। राजा ने मन में यह निश्चय किया कि अवश्य ही भगवान सत्यनारायण ने हमारा नाश कर दिया है।
इसलिए मुझे वहाँ जाना चाहिए जहाँ श्री सत्यनारायण का पूजन हो रहा था। ऐसा मन में निश्चय करके वह राजा गोपगणों के समीप गया और उसने गोपगणों के साथ भक्ति श्रद्धा से युक्त होकर विधि पूर्वक भगवान सत्यदेव की पूजा की। भगवान सत्यदेव की कृपा से वह पुनः धन और पुत्रों से संपन्न हो गया और इस लोक में सभी सुखों का उपभोग करके अंत में वैकुंठ लोक को प्राप्त हुआ। श्री सूत जी कहते हैं, जो व्यक्ति इस परम दुर्लभ श्री सत्यनारायण के व्रत को करता है और पुण्यमयी तथा फल देने वाली भगवान की कथा को भक्ति युक्त होकर सुनता है, उसे भगवान सत्यनारायण की कृपा से धन धान्य आदि की प्राप्ति होती है। दरिद्र धनवान हो जाता है, बंधन में पड़ा हुआ बंधन से मुक्त हो जाता है, डरा हुआ व्यक्ति भय मुक्त हो जाता है। यह बात सत्य है, इसमें कोई संशय नहीं। इस लोक में वह सभी फलों का भोग करके अंत में वैकुंठ लोक को जाता है। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार आप लोगों से मैंने भगवान श्री सत्यनारायण के व्रत को कहा, जिसे करके मनुष्य सभी दुख से मुक्त हो जाता है। कलयुग में तो भगवान सत्यदेव की पूजा विशेष फल प्रदान करने वाली है। भगवान विष्णु को ही कुछ लोग काल, कुछ लोग सत्य, कोई ईश, कोई सत्यदेव, दूसरे लोग सत्यनारायण नाम से कहते हैं। अनेक रूप धारण करने वाले भगवान सत्यनारायण सभी का मनोरथ सिद्ध करते हैं। कलयुग में सनातन भगवान श्री विष्णु ही सत्य व्रत रूप धारण करके सभी का मनोरथ पूर्ण करने वाले होंगे। हे श्रेष्ठ मुनियों, जो व्यक्ति नित्य भगवान सत्यनारायण की इस व्रत कथा को पढ़ता है, सुनता है, भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हे मुनिवरों, पूर्व काल में जिन लोगों ने भगवान सत्यनारायण का व्रत किया था, उसके अगले जन्म का वृतांत कहता हूँ, आप लोग सुने। महान प्रज्ञान संपन्न शतानंद नाम के ब्राह्मण सत्यनारायण व्रत करने के प्रभाव से दूसरे जन्म में सुदामा नामक ब्राह्मण हुए और उस जन्म में भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करके उन्होंने मोक्ष को प्राप्त किया। लकड़हारा भिल गुहों का राजा हुआ और अगले जन्म में उसने भगवान श्री राम की सेवा करके मोक्ष प्राप्त किया। महाराज उल्कामुख दूसरे जन्म में राजा दशरथ हुए, जिन्होंने श्री रंगानाथ जी की पूजा करके अंत में वैकुंठ को प्राप्त किया। इसी प्रकार धार्मिक और सत्यव्रती साधु पिछले जन्म के सत्यव्रत के प्रभाव से दूसरे जन्म में मोरध्वज नामक राजा हुए। उसने आर्य सेचिकर अपने पुत्र की आदि देह भगवान विष्णु को अर्पित करके मोक्ष प्राप्त किया। महाराज तुंगध्वज जन्मांतर में स्वयंभू मनु हुए और भगवत संबंधी संपूर्ण कार्यों का अनुष्ठान करके वैकुंठ लोक को प्राप्त हुए। जो गोपगण थे वो सब जन्मांतर में व्रजमंडल में निवास करने वाले गोप हुए और सभी राक्षसों का संहार करके उन्होंने भी भगवान का शाश्वत धाम गोलोक प्राप्त किया। तो ये थी भगवान श्री सत्यनारायण की व्रत कथा। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और भगवान सत्यनारायण की वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।